काफी दिन से पवनदीप के कोई शोज नहीं हो रहे हैं और अरुणिता ना जाने कब से शोज से गायब हैं। ऐसे में फैंस की चिंता बढ़ने लगी है और तरह तरह के सवाल भी हो रहे हैं। पहला सवाल यह है कि ऋषि सिंह के नए विनर बनते ही पवनदीप अरुणिता की छुट्टी हो गई है। पवनदीप अरुणिता के काम पर क्या फर्क पड़ने लगा है, क्योंकि अब ऋषि सिंह को भी शोज के ऑफर मिलने लगे हैं और इसी वजह से पवनदीप अरुणिता के शोज कम होने लगे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऋषि सिंह अपनी जगह है और पवनदीप अरुणिता अपनी जगह है। और जो लोग बोल रहे हैं कि अरुदीप गायब होने लगे हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ी न्यूज है। मैं आपको बता दें, अरुदीप के फैंस का दावा है कि वो अरुदीप की जगह किसी को दे नहीं सकते, वो हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। अभी कुछ टाइम से उनके पास शोज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गायब हो गए। वहीं घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त पवनदीप जहाँ भी है वहाँ भी वो अपने काम के सिलसिले में गए हैं। तो हो सकता है कि कुछ ही दिन में पवनदीप अरुणिता का धमाकेदार सॉन्ग रिलीज हो सके, क्योंकि इस वक्त पवनदीप अरुणिता चंपावत में है। हालांकि अभी तक अरुणिता की चंपावत से कोई फोटो सामने नहीं आई है, लेकिन चंपावत से पवनदीप की फोटोज निकलकर सामने आने लगी हैं। तो फैंस को राहत मिली है कि पवनदीप अरुणिता गायब नहीं हुए, बल्कि चंपावत में अपने काम के लिए गए। पवनदीप राजन फिर से चंपावत पहुंच चुके हैं और चंपावत में पवनदीप को देखते ही फैंस की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनके साथ बातें करना चाह रहे हैं, सेल्फी लेना चाह रहे हैं और उन्हें बधाई भी दे रहे हैं। पवनदीप इस खुशी को भी अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। भले ही वो मुंबई में अपने फैंस को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हो, लेकिन उत्तराखंड जब पहुंचते हैं तो फुर्सत के पल अपने फैंस के साथ खूब एंजॉय करते हैं। 4 घंटे पहले पवनदीप चंपावत में थे और वो किस काम से गए वो तो पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि पवनदीप अरुणिता अपने नए सॉन्ग की रिलीजिंग के लिए गए। एक फोटो में पवनदीप को वीडियो क्रिएटर प्रमोद के संग देखा गया, जिससे पता चलता है कि पवनदीप राजन उत्तराखंड में म्यूजिक के सिलसिले में गए और हो सकता है कि फिर से उत्तराखंड में ही वो गाना शूट करें, इसलिए लगातार वो चंपावत जा रहे हैं। उनके साथ अरुणिता नहीं दिखी है, लेकिन कहा जा रहा है कि अरुणिता भी पवनदीप के साथ है। और 11 अप्रैल को पवनदीप अरुणिता का हल्द्वानी में शो है, तो अब उनके काम की शुरुआत हो चुकी है और जल्द पवनदीप अरुणिता के लेटेस्ट वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच नहीं मिला तो मंदिरों में भजन और गुरुद्वारों में शबद कीर्तन करने लगे। उन्होंने संगीत को लेकर लोगों के तंज भी सुने, कभी खुद को कभी बिखरने नहीं दिया। श्री हनुमानगढ़ी में उन्होंने जो मन्नत मांगी थी उससे ऊपर वाले ने सिंगिंग रियलिटी शो का खिताब दिलाकर पूरी कर दी। हम बात इंडियन आइडल 13 के विजेता अयोध्या के ऋषि सिंह की कर रहे हैं और वो अयोध्या पहुँचते ही सबसे पहले रामलला, कनक भगवान और श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन करने वाले हैं। पेश है उनसे कुछ खास बातचीत जो उन्होंने कही थी। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि के लिए तो जाना ही जाता है, अब मेरी वजह से संगीत की भूमि के लिए भी पहचाना जाएगा, ऐसा ऋषि सिंह ने कहा। ये मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी अयोध्या के लिए गर्व की बात है। अयोध्या हो, यूपी हो या पूरा देश, हर जगह मुझे चाहने वालों का समर्थन मिला। अयोध्या के रामलला की मुझ पर विशेष कृपा बरसी है। अयोध्या के लिए मैं सदा उपस्थित हूँ और हमेशा अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। ऋषि सिंह अपनी जीत का क्रेडिट अपने परिवार, अपने फैंस, दोस्तों को तो देते हैं, साथ ही भगवान को सबसे पहले मानते। उनका कहना है कि राम जी की सेवा से उन्हें ये मौका प्राप्त हुआ। ऋषि सिंह ने कहा कि मैं मंगलवार को अयोध्या पहुंचने वाला हूं और वहां सबसे पहले मैं कनक भगवान राम जन्मभूमि के दर्शन करने वाला हूं, फिर हनुमानगढ़ी जी के दर्शन करने जाऊंगा। सच बताऊं तो मैंने श्री हनुमानगढ़ी में मन्नत मांगी थी, जिससे ऊपर वाले ने सच कर दिया। इसके अलावा कई सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, उनमें से कुछ ग्रैंड फिनाले भी देखने आए थे, तो उनसे भी मैं मिलूंगा। दरअसल सबसे कई महीनों बाद मैं मिलने वाला हूं, तो ये दिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और मैं अपने माता पिता को ये खुशी देकर बहुत खुश हूं। ट्रॉफी जीतने के बाद अब मुंबई में जल्द शिफ्ट होकर आगे का सफर शुरू करने जा रहे हैं ऋषि सिंह। मुझे जो सम्मान मिला है उसकी गरिमा भी बनाए रखना चाहता हूँ। मैं जल्दी वर्ल्ड टूर पर निकलने वाला हूँ, शायद मई के हफ्ते में मैं निकल जाऊंगा और इसमें मेरे साथ टॉप 6 कंटेस्टेंट भी होंगे और पूरी दुनिया में शोज करेंगे। ये दौर करीब 7 से 8 महीने का होगा। इसके बाद मैं चीजें लाइन अप पर लाऊंगा जिस पर मैं काम करना चाहूंगा। मैं जब कुछ नहीं था तो बहुत लोग कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बेवजह अपना समय संगीत में बर्बाद कर रहे हो। उनको लगता नहीं था कि मैं उस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा। घर में मुझे सिखाया गया कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, मेहनत अच्छी होगी तो भगवान भी देने से पीछे नहीं हटेंगे। असल में मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसे तंज ना कसते तो शायद मैं उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। मैं उनको भी अपनी सफलता का श्रेय देता हूँ। ऋषि सिंह यहीं पर नहीं
चुपे उन्होंने आगे भी कहा कि बहुत से सिंगिंग रियलिटी शो के विजेता उपविजेता पता नहीं किस वजह से एक वक्त के बाद गुम हो गए हैं, लेकिन मुझे सबके बीच लंबे वक्त तक रहना है। इसको लेकर मैंने कई सारी योजनाएं भी पहले ही बना रखी है। मैं अपने चैनल या किसी और माध्यम से दर्शकों को एहसास दिलाता रहूंगा कि मैं हूँ। मेरी तमन्ना अपना बैंड बनाने की है। इनके अलावा मैं खुद को इतना बेहतर सिंगर बनाना चाहता हूँ कि अगर पहली बार इंडियन आइडल के मंच पर गेस्ट बनकर ही जाऊं तो लोग देखते रह जाएं। सफलता को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत ही मामले ऐसे देखे हैं। मैं समझदार हूँ, जो गलतियां पहले लोगों ने की उनको फिर से नहीं दोहराऊंगा। मुझ में इतनी समझ है कि मैं बहकावे में नहीं आने वाला। मैं विदेश में म्यूजिक की पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ। चाहता है कि मैं इंटरनेशनल म्यूजिक सीखूं और मैं जब वर्ल्ड टूर पर निकलूंगा तो वहाँ के म्यूजिक इंस्टीट्यूट के बारे में पता करूंगा। 7-8 महीने बाद मुझे खुद में एक अलग ही ऋषि नजर आएगा, जिससे मुझे नया इंसान बनाएगा। ये व्यक्तिगत म्यूजिक दिया है, भले इसमें मुझे कुछ ऋषि सिंह का रूप दिया हो, लेकिन मैं दिल से आज वही हूँ। रही बात विराट कोहली की मुझे फॉलो करने की, तो ये मेरे संगीत की बड़ी उपलब्धि है। मेरे जैसे छोटे शहर के लड़के के लिए इतने बड़े क्रिकेटर से सहारा मिलना गर्व की बात है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। आपको बता दें, ऋषि सिंह को बड़े बड़े स्टार्स ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया है और सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी सपोर्ट मिला। योगी जी ने ऋषि सिंह के लिए बहुत ही प्यारा ट्वीट किया। उन्होंने उन्हें बधाई देते हुए उन्हें अपने आवास पर भी बुलाया और बहुत कुछ वो करना चाहते हैं। और इस वक्त तो अयोध्या में ऋषि सिंह की वेलकम की तैयारियां हो रही हैं, तो कुछ ही देर में ऋषि सिंह के वेलकम की पूरी वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए ऋषि सिंह के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप और कांचीलाल जब कल इंडियन आइडल 13 के ग्रैंड फिनाले मंच पर पहुंचे तो वो भी डरे हुए थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस कंटेस्टेंट के लिए सपोर्ट करें, क्योंकि पवनदीप की राय कुछ और थी और अरुणिता की कुछ और राय थी। इस बार पवनदीप और अरुणिता दोनों की सोच बहुत अलग थी। जहां पवनदीप ऋषि सिंह के लिए वोट कर रहे थे तो वहीं अरुणिता विदिप्ता को चाह रही थी और आखिर में यहाँ भी पवनदीप की ही जीत हुई। पवनदीप ने जिसके लिए सोचा था वही विनर ऋषि सिंह बने। अरुणिता यहाँ भी हार गई। जब पवनदीप अरुणिता अपने विनर का नाम बता रहे थे तो वहाँ की कंटेस्टेंट की हालत भी खराब हो रही थी। जैसे जैसे आधा घंटा 1 घंटा बीत रहा था, वैसे वैसे वहाँ के कंटेस्टेंट की धड़कनें तेज हो रही थी। ऋषि सिंह उस वक्त बहुत कुछ सोच रहे थे। ऋषि सिंह अपने माता पिता के बारे में भी सोच रहे थे। वो माता पिता जिन्होंने ऋषि सिंह को जन्म तो नहीं दिया था, लेकिन पालन पोषण करके उन्हें उस काबिल बनाया कि उन्हें भी आज गर्व हो रहा है कि ये हीरा नहीं बल्कि हीरे की खदान निकला। ऋषि सिंह ट्रॉफी लेते वक्त बहुत कुछ सोच रहे थे, इसलिए उनका दिमाग उस वक्त वहाँ नहीं था। और क्या कुछ हो रहा था ऋषि सिंह के साथ वो हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। कभी कभी जीत की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। हमें यकीन नहीं होता कि हम सच में जीत गए और आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हाल ऋषि सिंह का था जब ऋषि सिंह को इंडियन आइडल 13 की ट्रॉफी के लिए बुलाया जा रहा था। उनकी हालत देखने लायक थी। ऋषि सिंह का नाम जैसे ही विनर के लिए अनाउंस किया गया कि ऋषि सिंह की धड़कनें तेज हो गई। उनके पैरों के नीचे से जमीन हिल गई, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो जीत चुके हैं। ऋषि सिंह के हाथ कांपने लगे। ऋषि सिंह के चेहरे की हंसी भी गायब हो गई थी। वो कुछ भी ना ही बोल रहे थे और ना ही कुछ सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था वो उस वक्त वहाँ पर थे नहीं, उनका शरीर वहाँ पर था, आत्मा कहीं और थी। क्योंकि उनका नाम अनाउंस किया जा रहा था और वो जवाब ही नहीं दे रहे थे। सब हैरान थे कि ऋषि सिंह हिल डुल क्यों नहीं रहे, वो कुछ रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे। उन्हें तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए था, क्योंकि ऋषि सिंह उस वक्त सदमे में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में जीत चुके हैं। कल पूरा जहां ऋषि सिंह को बधाइयां दे रहा है। ऋषि सिंह की ऐसी हालत देखकर विदिप्ता काव्या की भी हालत खराब हो गई थी। हालांकि ऋषि सिंह अब खुश हैं और बहुत जल्द वो अपने घर लौटने वाले हैं। अयोध्या में ऋषि सिंह का स्वागत होगा। हम आपको ऋषि सिंह के स्वागत की वीडियो भी जल्द दिखाएंगे।